Hello, myself Mayank Trivedi and welcome to my channel Mayank the Mathematician. So आज जो हम लोग अपना पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है मास पॉइंट ज्योमेट्री. अब आपने मास पॉइंट थ्योरम पढ़ी होगी फिजिक्स में. अगर आपने कभी 11th क्लास में पढ़ा होगा मास पॉइंट थ्योरम, सेंटर ऑफ मास वाला जहाँ चैप्टर है वहाँ पे आपने पढ़ा होगा मास पॉइंट थ्योरम. उसमें क्या था कि जैसे आप मान लीजिए जैसे एक लाइन है ये, और यहाँ पे एक तरफ इधर मास लटका है और एक तरफ इधर मास लटका है. ये मास m1 है और ये मास m2. ठीक, आपसे ये कह रहा है. और यहाँ पे क्या है, ये एक तराजू टाइप का है, मतलब लाइन नहीं, आप ये कह लें एक तराजू. क्या है? तराजू. कह लें तराजू है. अब आपसे ये कह रहा है कि अगर इधर 6 किलो मास है और इधर भी 6 किलो मास है, ठीक है, इधर 6 किलो मास है तो इधर 6 किलो मास है, तो हम लोग तराजू का जो पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा? वो बिल्कुल बीच में होता है, दोनों तरफ के बिल्कुल बीच में होता है तराजू का जो मिड पॉइंट होता है. अब आपसे ये बताइए कि आपसे अगर ये पूछे कि ये जो डिस्टेंस होगी और ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? वो हमेशा बराबर होगी. अगर ये डिस्टेंस x होगी तो ये भी डिस्टेंस क्या होगी? x होगी. तभी ये पॉइंट बैलेंस हो पाएगा. क्या कहीं अगर हम लोग थोड़ा पॉइंट ये जो है उसको थोड़ा इस तरफ शिफ्ट कर दें तो क्या ये बैलेंस हो पाएगा? तो नहीं बैलेंस हो पाएगा. तो आप देखिए, अगर हम लोग यही एक तराजू है, एक तरफ हम लोगों ने 6 किलो वेट लटका दिया और एक तरफ हम लोगों ने 12 किलो वेट लटका दिया. ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, एक तरफ 6 किलो वेट लटका दिया और एक तरफ 12 किलो वेट लटका दिया. अब आपसे पूछे अगर यहाँ पे बीच में पॉइंटर है जो कि वेट बताता है तराजू का, तो क्या ये बराबर वेट दिखाएगा? क्या ये बैलेंस हो पाएगा? क्या ये बैलेंस हो पाएगा? नहीं बैलेंस हो पाएगा. क्यों बैलेंस नहीं हो पाएगा? इस तरफ झुक जाएगा क्योंकि इधर वेट ज़्यादा है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग को बैलेंस करना है तो इसके लिए हम लोग टेक्निक सोचते हैं कि कैसे बैलेंस हो सकता है. ठीक है, अगर हम लोग ऊपर वाले केस में देखें, यहाँ ये जो पॉइंट था अगर हम लोग थोड़ा सा इधर या उधर शिफ्ट करते तो तराजू जो बैलेंस ना हो पाता. ठीक है, बैलेंस ना हो पाता क्योंकि अगर इस तरफ शिफ्ट करते तो इसका ज़्यादा वेट हो जाता, इसकी तरफ का ज़्यादा वेट आ जाता. अगर हम लोग इधर ज़्यादा करते तो इसकी तरफ का ज़्यादा वेट हो जाता. ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस से फर्क पड़ रहा है. डिस्टेंस से क्या पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है. तो इसका मतलब क्या है, अगर इस डिस्टेंस को, अगर ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, अगर इसके तराजू के पॉइंट को, अगर इसके तराजू के पॉइंट को थोड़ा इधर शिफ्ट कर दे, अगर थोड़ा इधर शिफ्ट कर दे तो ये डिस्टेंस बड़ी हो जाएगी. ये जो डिस्टेंस है वो बड़ी हो जाएगी. कहने का मतलब ये है, ये ऐसी हो जाएगी, ये कुछ ऐसी हो जाएगी. मतलब यहाँ पे ये पॉइंट कहाँ हो गया? यहाँ पे हो गया. ठीक है, मान लीजिए कि अब ये बैलेंस हो गया. मान लीजिए क्या हो गया? ये हो गया बैलेंस. ठीक है, इसका पॉइंट यहाँ शिफ्ट करने से क्या हो गया? ये बैलेंस हो गया. हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा सेंटर ऑफ मास वाला. तो अगर हम लोग किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास ढूंढ लेते हैं और वहाँ से बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो वो बैलेंस हो जाता है. मान लीजिए अब ये जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो इधर शिफ्ट हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिस तरफ वेट ज़्यादा होता है उस तरफ बॉडी का सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है. तो मतलब ये जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी. अगर ये डिस्टेंस मान लीजिए अगर x1 है, मतलब x है, तो ये डिस्टेंस क्या है? y. डिस्टेंस चेंज हो गई, अब की बार तो बराबर है. तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं, अगर हम लोग एक जनरल बात करें, तो अगर ये मास m1 है, ये मास क्या है? m1 है, और उधर मास क्या है? m2 है. अगर दोनों को बराबर करना है तो इनका जो प्रोडक्ट है, इनके जो डिस्टेंस का प्रोडक्ट है वो बराबर होना चाहिए. ठीक है, मतलब डिस्टेंस और मास का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होना चाहिए, तभी ये बैलेंस हो पाएंगे. तो कहने का मतलब ये है कि m1 अपॉन m2 अगर निकालें तो ये क्या हो जाएगा? y अपॉन x हो जाएगा. ये एक जनरल सी बात हो गई कि मास का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा? y अपॉन x. कहने का मतलब ये है, अगर ये मास m1 है और ये मास m2 है तो m1 जब होगा तब ये वाला लेंगे उधर रेशियो में, जब m2 होगा तो वो कौन सा रेशियो लेंगे? वो इसके बराबर होगा. ठीक है, ये जो m2 होगा वो इसके रेशियो के बराबर होगा. ठीक है, तो आप इसका ज्योमेट्री में कैसे इस्तेमाल करेंगे, आइए वो देखते हैं. उससे पहले हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं
देखिए ये जो बीच में मास होता है, जो बीच में मास होता है, इनका जो रिजल्टेंट होता है वो इसी पॉइंट पे मिलता है। इनका जो रिजल्टेंट होता है, जैसे ये 6 kg है और इसका 6 kg है, तो बीच में वेट कितना होगा? 12 kg होगा। ठीक है, बीच में वेट कितना होगा? 12 kg इनका रिजल्टेंट होगा बीच में, होगा कि नहीं होगा? तो आप देखिए, अगर हम लोग को इससे रिलेटेड ज्योमेट्री पे कैसे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, आइए देख लेते हैं। चलिए देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चन लिखा है एसएससी प्री 2017 में आया है। यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है? यहाँ पे आपको गिवन है AO रेशियो OE, AO रेशियो OE दिया है 5:4, DO रेशियो OC दिया है 2:3 एंड फाइंड BO रेशियो OF। मतलब क्या निकालना है? BO रेशियो OF निकालना है। ठीक है, तो निकालने का तरीका बहुत सरल है। देखिए यहाँ पे 5 और 4 है, यहाँ 2 और 3 है, मतलब बीच में एक ऐसा वेट ले लें जो 5 + 4 9 और 2 + 3 5 का रिजल्टेंट हो। 9 और 5 का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा बीच में वेट, तभी बराबर आएगा वेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 9 और 5 का रिजल्टेंट कितना हो गया? 45। ठीक है, 45 वेट ले लें, क्योंकि 9 और 5 क्या है, इन दोनों का वो एलसीएम क्या होगा? 45 होगा। तो ये हो गया 45। अगर ये 45 है, बीच में ये 5 है, ये 5 जैसा कि पीछे देखा तो ये 5 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ये 4 है तो ये क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये 2 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 है तो यहाँ वाला 3 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है। अब देखिए ये 45 है, ये 45 है और यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 25 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 + 25 45। इसी तरीके से यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो ये कितनी, इस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा और 3 बराबर कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कितना वेट आ गया? 27 और यहाँ पे कितना हो गया? 18। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, ये 45 हो गई, ये 18 है और ये 20 है। ये क्या है? 20 है और ये 18 है, तो मतलब बीच में कितना आ जाएगा वेट? 38 आ जाएगा। एफ पे कितना वेट आ जाएगा? 38 वेट आ जाएगा। एफ पे 38 वेट आ जाएगा, इसका मतलब क्या है? यहाँ 38 है, यहाँ 38 है और ये 45 है बीच वाला, तो यहाँ 7 आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू 7 आ जाएगी। तो BO रेशियो, अगर आपसे पूछे कि BO रेशियो OF बताओ, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 38:7। ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? देखिए एसएससी प्री 2017 में आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, चलिए देखिए एक क्वेश्चन और लिखा है। एक क्वेश्चन ये यहाँ पे ABC ट्रायंगल दिया है, गिवन क्या क्या है? AG रेशियो GD दिया है 3:4, BD रेशियो DC दिया है 4:7। ठीक है, और AE की वैल्यू 24 दी है, मतलब ये क्या है? 24 दिया है। आपको CE निकालना है। ठीक है, कितना निकालना है? CE निकालना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ 3 है तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ 4 है तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ 4 है तो यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ 7 है तो यहाँ 7 आ जाएगा। अब आप बताइए, अब एक चीज आप बता दीजिए, यहाँ पे आपका क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है 4 और यहाँ लिखा है 7। ठीक है, यहाँ लिखा है 7 और यहाँ लिखा है 4, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो आएगा वो क्या आएगा? इन दोनों का सम, मतलब क्या? 11। ठीक है, 11 आना चाहिए, लेकिन 3 पहले से है, यहाँ पे 3 पहले से, तो मतलब 11 और 3 का क्या आएगा? आप मल्टीपल आएगा, मतलब क्या आ जाएगा? 33 लिख दें यहाँ पे। अगर ये 33 है, 3 बराबर 33 है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। 4 बराबर कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। अब आपको पता है ये 44 है तो ये 44 हो गया। ठीक है, ये 44 है तो आपकी ये वैल्यू पता चल गई 44। अब ये बताइए कि अगर ये 33 है, अगर ये 33 है और ये 7 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप सबको पता है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 21 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 12। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। तो इसका मतलब क्या है? ये जो 12 है, ये जो 12 है वो किसके बराबर है? 24 के। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 बराबर 24 है, मतलब 1 बराबर 2 है। 1 बराबर 2 है, 1 बराबर 2 है, तो 44 बराबर कितना आ जाएगा? 44 बराबर आ जाएगा 44 × 2, मतलब 88। लेंथ कितनी आ जाएगी? 88 आ जाएगी। और किसकी लेंथ है? CE की, यही निकालनी थी। ठीक है, आगे आंसर बहुत सरल है, ऐसे आप अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग और कुछ नया सीखेंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है SSC के लिए और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री के लिए। आप सब को अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर लेना और अगले वीडियो के लिए बिल्कुल तैयार हो जाना। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।